सोयाबीन के साथ साथ अगर हम बात करें बाकी कमोडिटीज़ की, तो सोयाबीन के अंदर अच्छी खरीदारी, 75% से ज़्यादा का उछाल यहाँ पर सोयाबीन के अंदर देखने को मिल चुका है। वहीं सरसों के अंदर भी बेहतर इजाफा देखने को मिला है। एक साल के अंदर हमने सरसों में बेहतर इजाफा देखा और सरसों की कीमतों में लगभग 5% से 50% से ज़्यादा का उछाल देखने को मिल चुका है। 1 अप्रैल 2020 के अंदर जहाँ पे हम सरसों को जो ट्रेड देख रहे थे, लगभग सरसों के अंदर 4000 के ऊपर 4100 और 5000 के आसपास देखने को मिला था बाज़ार। वहाँ से जो बाज़ारों के अंदर ट्रेडिंग देखने को मिली थी, बाज़ार सुधरे हैं और 4100 के नीचे वाला बाज़ार सीधा 6272 पर हमने कल कारोबार होते हुए देखा है। 53% से ज़्यादा का उछाल एक साल के अंदर यहाँ पर मस्टर्ड सीड ने दिखाया। 4083 के पास 1 अप्रैल 2020 को था। 9 अप्रैल 2021 को यही सरसों 6272 रुपये प्रति क्विंटल पर NCDEX पर ट्रेड होता हुआ नजर आया। 2189 रुपये का इजाफा देखने को मिला है और 53% से ज़्यादा का उछाल, मान के चले 54% के उछाल के साथ यहाँ पर हमने सरसों को एक साल के अंदर ट्रेड होते हुए देखा है। हालांकि 2020 के अंदर सरसों की कीमतों के अंदर काफ़ी अच्छी बढ़त रही। 2020 में भी हमने सरसों के अंदर काफ़ी अच्छा उछाल देखा, जो सरसों को यहाँ पर बाज़ारों को जो लेके गया था, सरसों को लगभग हमने 23% के रिटर्न के साथ सरसों को पिछले साल यानी 2020 के अंदर ट्रेड होते हुए देखा। 2020 के अंदर जो ये लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर हमने देखा था सरसों की कीमतों के अंदर स्टार्टिंग में करेक्शन देखने को मिली थी, क्योंकि प्रोडक्शन अच्छा था। लेकिन मार्च के अंत और अप्रैल का महीना सरसों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि मंडियों के अंदर इन्हीं वक्तों पर सरसों आनी शुरू होती है। तो मंडियों में अराइवल सीजन के टाइम पर जब लॉकडाउन लगा, तो उसके बाद से सरसों की कीमतों के अंदर एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। 2020 के अंदर शुरुआती महीने गिरावट की तरफ रहे, लेकिन आखिरी महीने यानी खाद्य तेलों को लेकर 2020 के आखिरी के 4 महीने काफ़ी पॉजिटिव रहे। सरसों को अंदर बहुत अच्छी खरीदारी देखने को मिली। 1 अक्टूबर 2020 को हमने सरसों को काफ़ी अच्छे उछाल के साथ देखा। जब ब्लेंडिंग पर रोक लगी, सरसों 6300 के ऊपर भी देखने को मिला और 2021 के अंदर भी सरसों के अंदर बेहतर इजाफा देखने को मिला और सरसों का बाजार 6400 का भी लेवल पार कर चुका है। जानकारी ये कह रहे थे आने वाले वक्त में सरसों भी अच्छी खरीदारी की तरफ रह सकता है। सरसों के अंदर डिमांड अच्छी खासी बनती हुई नजर आ रही है और जिस हिसाब से बाकी खाद्य तेल तेजी की तरफ है, लेकिन यहाँ पर सरसों के अंदर भी तेजी इसलिए है क्योंकि सरसों के अराइवल के साथ साथ सरसों का उपयोग ज़्यादा होता हुआ नजर आ रहा है। सरसों की शुद्धता भी यहाँ पर बढ़ चुकी है और आने वाले वक्त में सरसों की कीमतों के अंदर अब कोई गिरावट की गुंजाइश नहीं है। बाजार जिस लेवल पर भी देखने को मिला, यही लेवल आगे भी दिखाता हुआ नजर आ सकता है। 64% इमीडिएट टारगेट दिया गया है सरसों के लिए। बाजारों के अंदर अच्छी खरीदारी में सरसों अभी देखने को मिल सकता है और 6500 का भी लेवल यहाँ पर सरसों के अंदर, यानी एक और नया उच्चतम स्थान हम सरसों के अंदर देख पाएंगे, जो कि 6500 का लेवल 2021 के अंदर दिखाता हुआ सरसों नजर आ सकता है। सरसों के अंदर भाव अच्छे हैं और अभी जो तेजी का सबसे बड़ा मुख्य कारण बनता हुआ नजर आ रहा है सरसों का, फसलें आनी है बाकी अभी भी, तो जो किसान हैं भाव अच्छे रहे इसलिए वो रोक रोक के सरसों लेकर आ रहे हैं। पहले हमने देखा था अचानक से जितनी फसलें होती थी किसान वो मंडियों के अंदर लेकर आते थे और जो भी भाव मिलता था वो भाव लेकर वो चले जाते थे। लेकिन अब किसान यहाँ पर थोड़ा सा जागरूक हुए हैं, या ये कह लें कि अब किसान जो कर रहे हैं, अब यहाँ पर MSP से ऊपर सरसों लगातार बिकती हुई देखी है हमने। सरसों की MSP 4650 वाली MSP वाला सरसों लगातार तेजी की तरफ रहा है और 5800 6000 तक मंडियों के अंदर सरसों बिकती हुई नजर आई है। किसान यहाँ पर सरसों की फसल को अचानक से नहीं लेके आ रहे हैं, पूरे माल नहीं लेके आ रहे हैं, रोक रोक कर यहाँ पर मंडियों के अंदर सरसों की आवकें देखने को मिल रही हैं, जिसकी वजह से कीमतों के अंदर तेजी देखने को मिल रही है। क्योंकि अगर आवकों का प्रेशर कम होगा, आवकें कम होंगी, तो बोली जो लगती है वो ऊपर में लगती है। तो इस वजह से सरसों की कीमतों के अंदर एक उछाल देखने को मिल रहा है और ये माना जा रहा है कि कैरी ओवर स्टॉक पहला सरसों का नहीं था, इस वजह से सरसों की कीमतों के अंदर ये उछाल अभी और आगे देखने को मिलेगी। इमीडिएट टारगेट 6400 का, उसके बाद 6500 के लेवल के अंदर हम सरसों को वापस से ट्रेड में देख पाएंगे। तो खरीदारी के साथ यहाँ पर सरसों भी पॉजिटिव लेवल के साथ देखने को मिलने वाली है। सरसों के साथ साथ एक और खाद्य तेल है जो बहुत अच्छी तेजी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वो है रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल के अंदर हमने बेहतर कमाई आती हुई देखी। रिफाइंड ऑयल का बाजार अभी जो देखने को मिल रहा है अच्छी खासी तेजी के साथ रहा है। रिफाइंड ऑयल ने लगभग यहाँ पर एक साल के अंदर जो इजाफा दिखाता हुआ नजर आया है, बेहतर इजाफे के साथ हमने रिफाइंड ऑयल का अब तक का जो हाई लगते हुए देखा है 1330 का देखा है।
रिफाइंड ऑयल ने भी यहाँ पर 60% से ज़्यादा का इजाफा दिखा दिया है। 73% से ज़्यादा के उछाल के साथ यहाँ पर रिफाइंड ऑयल अभी भी देखने को मिल रहा है। 1 अप्रैल 2020 को भी हमने रिफाइंड ऑयल को जो ट्रेड होता हुआ देखा 813 पर था, जो कि 517 रुपये के इजाफे के साथ अब यहाँ पर 1330 के पास रिफाइंड ऑयल प्रति 10 किलो देखने को मिल रहा है। तो 50% से ज़्यादा का उछाल सरसों और उसके साथ ही रिफाइंड ऑयल के अंदर 63% से ज़्यादा के उछाल के साथ यहाँ पर हम ट्रेडिंग देख पाए हैं। आने वाले वक्त को लेकर रिफाइंड ऑयल को लेकर भी जानकार काफ़ी पॉजिटिव है। जानकारों का मानना ये है कि रिफाइंड ऑयल के अंदर भी और खरीदारी रहेगी। सोयाबीन जितनी पॉजिटिवनेस यहाँ पर रिफाइंड ऑयल के अंदर भी बनती हुई नज़र आ रही है। आपको बता दें हमने रिफाइंड ऑयल के अंदर पिछले साल 25% का रिटर्न दिलाती हुई एक कमोडिटी नजर आई थी, लेकिन 2021 के अंदर रिफाइंड ऑयल 60% से ज़्यादा का इजाफा अभी देखने को मिला है। अगर हम थोड़ा पीछे बढ़े 2020 के अंत की बात करें, क्योंकि 2020 में हमने अंत में रिफाइंड ऑयल और सरसों दोनों को ही काफ़ी अच्छा कारोबार होते हुए देखा। 2020 के नवंबर में हमने रिफाइंड ऑयल को यहाँ पे 1200 के ऊपर ट्रेडिंग आती हुई देखी और 2021 के शुरुआती दिनों में हमने 1300 के ऊपर भी बाज़ारों को लेवल आते हुए देखा। 1300 के लेवल के ऊपर हमने यहाँ पर बाज़ार लगातार सस्टेन करते हुए नजर आए। अब 1331 के आसपास का बाज़ारों ने ऑल टाइम हाई लगा दिया है, यानी अब तक का उच्चतम स्तर। जानकारों की माने तो एक खरीदारी बढ़ेगी और 1350 के आसपास का लेवल देखने को रिफाइंड ऑयल के अंदर मिल सकता है। काफ़ी पॉजिटिव इसके भी फंडामेंटल्स हैं। बाज़ारों के अंदर और अच्छी खासी खरीदारी के ही संकेत देखने को मिल सकते हैं और ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिफाइंड ऑयल काफ़ी पॉजिटिव दिखाता हुआ नजर आ रहा है 1350 रुपये प्रति 10 किलो के हिसाब से। तो बाज़ारों के अंदर रिफाइंड ऑयल के अंदर भी ट्रेडिंग में रहा जा सकता है। 63% के इजाफे के साथ यहाँ पर रिफाइंड ऑयल ट्रेड में देखने को एक साल के अंदर मिल चुका है। 1 अप्रैल 2020 के बाद 9 अप्रैल 2021 के अंदर रिफाइंड ऑयल ने लगभग 63% से ज़्यादा का उछाल दिखाया है। तो खाद्य तेलों का स्टेटस काफ़ी पॉजिटिव रहा और काफ़ी अच्छी खरीदारी की तरफ हमने यहाँ पे सारे ही खाद्य तेलों को ट्रेड में आते हुए देखा है। सोयाबीन ने 75% से ज़्यादा का उछाल दिखाया, सरसों ने 53% से ज़्यादा और रिफाइंड ऑयल ने 63% से ज़्यादा का इजाफा दिखा दिया है। आने वाले वक्त में भी अभी पॉजिटिव इंडिकेशन के साथ ही खाद्य तेल ट्रेड में देखने को मिलने वाला है। तो बाज़ारों के अंदर अभी और अच्छी खरीदारी के साथ आप रह सकते हैं। अभी के लिए बाज़ारों की चाल में बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।